दिल्ली का जो सरोजनी नगर मार्केट में है 300 सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किया है और उसमें है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इस कैमरा में इंस्टॉल किया हुआ है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस ब्लास्ट के बाद आपको ध्यान देना है दोस्तों, अगर आप कार बेचते हो, व्हाट टू डू व्हेन यू सेल योर कार, डॉक्यूमेंट्स यू विल नीड। आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और प्रोसेसिंग ऑफ सेलिंग ए कार। पहले दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आपको ये आरसी मस्ट बी ओरिजिनल एंड वैलिड। आपका आरसी ओरिजिनल होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, आपका इंश्योरेंस पॉलिसी उस समय पे सर्टिफिकेट, आपका इंश्योरेंस पॉलिसी उस समय पे होना चाहिए। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये पीयूसी पोल्यूशन चेक करने वाला सर्टिफिकेट एक कीप एंड अपडेट कॉपी होना चाहिए। एक एड्रेस प्रूफ एक होना चाहिए। एनी वैलिड डॉक्यूमेंट्स सच एज आधार, पासपोर्ट, वोटर और दोस्तों ये फॉर्म 29 एंड फॉर्म 30 ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फॉर्म 29 नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप 2 कॉपीज आपके पास होना चाहिए, बहुत एंड साइनड बाय बोथ सेलर एंड बायर। सेल करने वाला का साइन और बायर का साइन, दोनों का साइन होके आपके पास 2 कॉपीज होना चाहिए। और फॉर्म 30 एप्लीकेशन फॉर इंटीमेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। व्हीकल चार्ज इम्प्रिंट, व्हीकल का जो चैसिस नंबर है दोस्तों इम्प्रिंट, उसका फिजिकल रबिंग ऑफ द क्लासिक नंबर फॉर वेरिफिकेशन, उसका भी एक प्रिंट कॉपी होना चाहिए आपके पास। एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फ्रॉम द फाइनेंसर इफ द व्हीकल इज अंडर लोन और आरटीओ। अगर आप जो गाड़ी भेज रहे हो वो उसका आपका ईएमआई चल रहा है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ सेलिंग ए कार, क्लियर आउटस्टैंडिंग ड्यूज, आप सब ईएमआई क्लियर करके चालान्स फाइन्स ये सब आप फिल फॉर्म सम 29 ये सब करना है आपको। व्हाट रियली हैपन्स इन प्रैक्टिस, अब जनरली हम क्या करते हैं, ये सब हम नेगलेक्ट करते हैं, बस गाड़ी सस्ता में मिल रहा करके ले लेते हैं, बाद में फिर कुछ पंगा हो जाएगा तो हम ही फंस जाता है। सो दोस्तों ऐसा मत कीजिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर लीगल के थ्रू गाड़ी को बेचिए। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, परपेट्रेटर्स विल बी ब्रॉट टू जस्टिस सेड नरेंद्र मोदी। परपेट्रेटर्स का मतलब है दोस्तों, नोट कीजिए, अपराधी। इस पैराग्राफ का न्यूज़ है दोस्तों। Prime Minister Narendra Modi on Wednesday visited Loknayak Hospital and met the survivors of the blast near the Red Fort after landing from Bhutan, praying for everyone's quick recovery. Those behind the conspiracy will be brought to justice. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भूटान से आते ही लोकनायक हॉस्पिटल में सीधा गया और जो सर्वाइवर्स, जो ब्लास्ट में जो सर्वाइवर्स है उनसे बात किया और उनको बताया कि जो भी इस क्राइम का पीछे है उसको पक्का सज़ा मिलेगा। इस पैराग्राफ में दोस्तों एक सैड स्टोरी है दोस्तों। प्रीति, ए 36 years old, recalled the call she missed that evening. When she rang back, the voice of her husband, 39 years old cab driver, was faint by urgent and stumbling out of his damaged car in his blue uniform. प्रीति ने बोला दोस्तों, उन्होंने इस कार को लोन लेके इस कार खरीदा है और वो ये की कार है, उनका फैमिली में उन कार के थ्रू उनका फैमिली चल रहा है एज ए डॉक्टर
who just passed class 12th. A very rupee ended and being saved for NEET coaching. But now his car is gone. He is badly injured. Preeti said, we can only wait for her husband recovery. इन कपल है दोस्तों, उनका एक डॉटर है, एक बच्ची है, उनका एक बच्ची है, वो क्लास 12th कंप्लीट किया अभी रिसेंटली, और वो पढ़ाई में अच्छा है दोस्तों, और इन लोग पैसा अर्न करके सेव करते जा रहा है, क्योंकि आगे फ्यूचर में उनका नीट कोचिंग करवाने के लिए और उनको इनका ड्रीम है दोस्तों, इनकी इनका बच्ची को एक डॉक्टर पढ़ाई करके डॉक्टर बनाना चाह रहे थे दोस्तों। अभी लेकिन दोस्तों इनका जो गाड़ी है ख़राब हो गया और हर हस्बैंड वॉज बैडली इंजर्ड, बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गया। बट वो लेडी है दोस्तों, उनका हस्बैंड, वी कैन ओनली वेट फॉर, केवल उनका हस्बैंड रिकवरी के लिए वो लेडी वेट कर रहे हैं दोस्तों। टू स्ट्रेंथन सपोर्ट फॉर स्टेट फार्मर्स, यूपी गवर्नमेंट ने दोस्तों एक नया पॉलिसी लेके आया है, वो है स्टेट एडवाइजरी प्राइस, इंक्रीजिंग स्टेट एडवाइजरी प्राइस। शुगर केन का जो प्राइस है दोस्तों इन्होंने इंक्रीज़ किया है, और जो शुगर केन का फार्मर्स को इन लोग सपोर्टिंग दे रहे हैं दोस्तों, उनका प्राइस बढ़ा के जो फार्मर्स को यील्ड इंक्रीज करने में मदद कर रहा है, और इंक्रीजिंग एथनॉल प्रोडक्शन, मॉडराइजिंग शुगर बिल्स, बूस्ट बोथ यील्ड एंड इनकम। यूपी गवर्नमेंट में दोस्तों एथनॉल प्रोडक्शन, जो शुगर केन से एथनॉल जो प्रोड्यूस होता है उसको एनकरेज कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, और जो नया मशीन्स जो भी चाहिए उनको फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहा है। इस पॉलिसी के द्वारा दोस्तों 50 लाख फार्मिंग फैमिलीज सेट टू बेनिफिट बाय दिस पॉलिसी। 50 लाख फार्मिंग फैमिलीज इस पॉलिसी के द्वारा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। 2 more exit polls, और ये देखिए दोस्तों शुगर केन जो है उनका यूपी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है कि शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ाना में यूपी में। और नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हाईलाइटेड टॉपिक, सी लैब बाई 2050 at a depth of 6 किलोमीटर इन द इंडियन ओशन। हमारा भारत देश से दोस्तों 2050 में एक डीपेस्ट सी लैब इंडियन ओशन में बनाने वाला है, वो है 6 किलोमीटर डेप्थ के अंदर ये लैब बनाने वाला है दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT will spearhead the technology. When the station is deployed, scientists will conduct experiments, observe marine life through 360 degrees transparent walls, and test how human can endure life underwater. अगर एक बार डेवलप किया दोस्तों, जो साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे मेरीन लाइफ कैसा होता है, थ्रू 360 डिग्रीज में ट्रांसपेरेंट वॉल्स के थ्रू इन लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड टेस्ट हाउ वुमेन कैन एंड्योर लाइफ अंडर वाटर। और ये टेस्ट करेंगे कि हमारा वुमेन का लाइफ जो सी के अंदर जी सकता है कि नहीं जी सकता है, और अगर जी सकता है तो कैसे जिए, ये भी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन लोग प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों IBM का मतलब है दोस्तों, नोट कीजिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स सेस लून चिप सोर्स पाथ टू क्वांटम कंप्यूटर्स बाय 2029। क्वांटम कंप्यूटर्स दोस्तों यूजिंग सुपर कनेक्टिव क्यूबिट्स
with a recent announcement. क्वांटम कंप्यूटर्स का मतलब है दोस्तों, ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स है 30% मोर एफिशिएंट दैन प्रीवियस प्रोसेसर्स दोस्तों। इसके अंदर जो प्रोसेसर होता है वो है 30% मोर एफिशिएंट होता है और सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दैट आर इंटरैक्टेबल फॉर क्लासिक कंप्यूटर्स। जो हमारा क्लासिक कंप्यूटर्स जो सॉल्व नहीं कर पाता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स दोस्तों तुरंत सॉल्व करता है। और IBM ने इस प्रोसेसर में एक प्रोसेस डेवलप करने वाला है, नाइटहॉक प्रोसेसर एंड द लून प्रोसेसर। दो प्रोसेसर इन क्वांटम कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करने वाला है दोस्तों। एक है, नोट कीजिए, एक है नाइटहॉक प्रोसेसर एंड लून प्रोसेसर। It should be the first quantum. They said, the IBM said that the first quantum computer delivered by 2029 तक इन लोग बना देंगे बोल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, पाक पार्लियामेंट ओकेस मोर पावर्स फॉर आर्मी चीफ कब स्टॉप कोर्ट। इस पैराग्राफ का मतलब है दोस्तों, जो पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर will now be elevated to the new post of Chief of Defense Forces, placing Navy and Air Force under his command. पाक पार्लियामेंट ने दोस्तों इनका जो आर्मी चीफ है असीम मुनीर को नेवी और एयरफोर्स इनका अंदर, वो भी इनका अंदर कमांड देने के लिए आदेश दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, ब्रिटिश PM का नाम है दोस्तों केयर स्टारमर। एक रूमर्स है कि ये इनका मिनिस्टर के ऊपर अटैक किया करके, वो इतना बड़ा न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, कनाडा दोस्तों, कनाडा ने एक न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी लेकर आया दोस्तों। इस पॉलिसी के द्वारा टारगेटिंग स्किल्ड वर्कर्स, द गवर्नमेंट इज a talent strategy to attract high demand professionals such as scientists and innovators, H-1B visa holders from US, keeping foreign students admission by 25 to 32% to address population growth and affordability issues, prioritizing graduate students, focusing on permanent residency। कनाडा ने दोस्तों एक इमिग्रेशन पॉलिसी लेके आया है। इस पॉलिसी ने बता रहा है कि जो कनाडा का गवर्नमेंट है, जो टैलेंटेड पर्सन है, जो डॉक्टरेट करता है, फॉरेन स्टूडेंट्स और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, मेनली उनको जॉब दे के परमानेंट एड्रेस कनाडा में रहने के लिए ये बना रहा है। इनको परमानेंट हाउस देगा और परमानेंट सिटीजनशिप कनाडा ने देगा इनको। और ये मेनली ये जो पॉलिसी है दोस्तों, जो डॉक्टरेट करता है, जो ग्रेजुएट MBA ग्रेजुएट्स को ये प्रायोरिटी दे रहा है कनाडा, ये दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, चाइना ने एक अच्छा काम किया दोस्तों, वो है लेस स्क्रीन टाइम मोर स्लीप। चाइना एम्स टू रिड्यूस स्टूडेंट स्ट्रेस। चाइना ने एक नया रूल लेकर आया कि स्कूल के अंदर मोबाइल, जो आजकल बच्चे मोबाइल देखते रहता है, तो उस माइंड में स्ट्रेस बढ़ जाता है मोबाइल देखने से। तो चाइना स्कूल में एक रूल लेकर आया कि 2 आवर्स एक्सरसाइज का ज़रूरत है, फिजिकल एक्सरसाइज डेली। हर स्कूल में 2 आवर्स फिजिकल एक्सरसाइज करवाना है, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल में। तो इन लोग जब बैंड बजा के ऐसे स्टार्ट कर रहा है ये जो प्रोसेस है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों,
अच्छा टॉपिक है। ओवर 25,000 crore export promotion scheme gets cabinet approval। कैबिनेट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन दोस्तों 25,000 करोड़ कैबिनेट ने अप्रूव किया है। दो एक्सपोर्टेशन इसका एम है दोस्तों, एम टू रिड्यूस द लॉस अफेक्टेड बाय द यूएस टैरिफ्स। दो एक्सपोर्टेशन यूएस टैरिफ की वजह से जो एक्सपोर्टेशन लॉस हुआ है उनको रिड्यूस करने के लिए है। और प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, इंश्योरेंस कवरेज, मार्केट एक्सेसरीज फॉर एक्सपोर्टर्स। जो एक्सपोर्टर्स है उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करना और इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करना और मार्केट एक्सेस उनको प्रोवाइड करना है, इनका ये एम है। और प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द स्मॉल मिडिल कैप एक्सपोर्टर्स टू compete इन इंटरनेशनल मार्केट्स। ये जो स्कीम के दौरान ये सपोर्ट कर रहा है दोस्तों स्मॉल मिडिल कैप एक्सपोर्टर्स, जो छोटा मध्य एक्सपोर्टर्स है उनको एंकरेज कर रहा है कि सब्सिडी ये सब प्रोवाइड करके तो इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपटीशन करने का एंकरेजमेंट कर रहा है। ये जो स्कीम है दोस्तों, इस स्कीम का एम है दोस्तों, और एक एम है दोस्तों टू एस्टेब्लिश न्यू मार्केट्स इन अदर कंट्रीज टू एक्सपोर्ट आवर गुड्स। हमारे इंडिया में जो प्रोड्यूस होके अदर देश में वो एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए मार्केट्स अदर कंट्रीज़ में एस्टेब्लिश करने के लिए भी इस स्कीम का एम है। ये सब पैसा 25,000 करोड़ इन पॉलिसीज और इन स्कीम में खर्चा करने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, न्यूमा एयरबेस अंडरवेंट 230 crore अपग्रेड। न्यूमा एयरबेस दोस्तों, दिस एयरबेस लोकेटेड 30 to 35 kilometers फ्रॉम LAC, जो चाइना LAC बॉर्डर में है दोस्तों। चाइना इंडिया LAC बॉर्डर में 30 to 35 किलोमीटर्स ये एयरबेस है। और रिसेंटली इसका अपग्रेड किया कि इसमें 2.7 किलोमीटर रनवे वाज बुल्ट, 2.7 किलोमीटर का रनवे बनाया और एयरक्राफ्ट हैंगर्स बनाया, कंट्रोल टावर्स बनाया एंड हाउसेस फॉर स्टाफ बाय 230 crore रुपीज़। ये सब इन पैसों से ये सब बनाया दोस्तों। और इस एयरबेस का कैपेबिलिटी दोस्तों, इट कैन वर्क हैवी एयरक्राफ्ट्स एंड राइफल सुखोई 30 MKI। अभी ये एयरबेस तैयार हुआ है कि युद्ध विमान इस एयरबेस के थ्रू उड़ सकता है। अभी तो हमारा इंडियन एयर चीफ मार्शल जितेंद्र मिश्रा landed on this airbase through C-130J Super Hercules aircraft and visited the airbase। हमारा इंडियन एयर चीफ मार्शल है दोस्तों, C-130J सुपर हेरकुलस एयरक्राफ्ट के थ्रू इस एयरबेस में लैंड होके ये सब विजिट किया दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों स्पोर्ट्स का, ध्रुव जुरैल इन हॉट फॉर्म इन रेड बॉल क्रिकेट। ध्रुव जुरैल रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा फॉर्म इनका है अभी। और साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में टेस्ट मैच हो रहा है दोस्तों, होने वाला है। और एक चेस गेम का है। और बस इतना ही दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर में यही
हाईलाइटेड टॉपिक्स था। सो इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आज से मैं कंटिन्यू डेली न्यूज़पेपर में कंटिन्यू वीडियोस बनाऊंगा दोस्तों। इस वीडियो को मेरा चैनल को फॉलो कीजिए। आपको न्यूज़पेपर में